before we conclude our event, let's welcome Vanika Sangtani, a talented storyteller and poet, to grace us with her performance. Vanika, if you could kindly join us on stage. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Vanika Sangtani. Hello, hi, namaste. Firstly, it's an honor, it is a privilege to be here in a room full of inspiring people like you. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तो सही किया है, जिसकी वजह से I get to be in this room. I am Vanika, a storyteller, a poet, and an aspiring entrepreneur from Jaipur, Rajasthan. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 23 साल की छोटी सी जिंदगी में, because I come from a very conservative middle class background, मुझे इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी है to be on the stage. I can't imagine the hard work and strength it takes for you all to do what you are doing, and it still takes for you to do what you are doing. So I'm like really inspired. You know, जब मैं आप सबकी stories देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि whatever is it that I want to do, चाहे वो चांद पर हो या ज़मीन पर, किसी पुलिस स्टेशन में हो या फिर हॉस्पिटल में, एक कलम के साथ हो या बड़े जहाजों के साथ, मैं जो करना चाहूँ ना, मैं वो कर सकती हूँ. I am on this mission to tell 10 million girls to कर लेगी यार, क्योंकि ना मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा, मेरा स्कूल, मेरे करियर काउंसलर्स, मेरे टीचर्स सब मुझे बोले कि मैं कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग मी गाइडलाइंस. पर सबने मुझे तरीके बताए, तरीकों पर तरीके बताए, कहने के, सहने के, चलने के, फिरने के, उठकर गिरने के, संभलने के, समझने के, बूझने के, सिर्फ इज्जत से जीने के. न जाने कितने सलीके सिखाएगा मुझे लड़की होने के. होता है ना मुश्किल, क्योंकि अगर कम हो जाए ना तो वो कहते हैं कि जाने दो लड़की है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो वो कहते हैं बेशर्मी की हद होती है. पर अब हदें तोड़ ज्यादा करने की आदत पड़ गई है हमें. ज्यादा उड़कर हम सोच के छोटे आसमान को बड़ा कर देते हैं, ज्यादा खुलकर हम नेटवर्किंग अच्छी कर लेते हैं, ज्यादा पढ़ने के बाद भी मम्मी के साथ रोटियां बेलते हैं, ज्यादा इमोशनल है इसीलिए हर इंसान को समझते हैं, और ज्यादा फ्रीडम मिलने पर हर इंपॉर्टेंट टेबल को कंड्यूसिव फॉर विमेन बनाकर अपनी एक कुर्सी भी लगा लेते हैं. यू नो, आई लव बीइंग अ वुमन. एक्चुअली आई हैव लर्न टू लव बीइंग अ वुमन बिकॉज अ वुमन टॉट मी व्हाट इट इज टू बी अ वुमन. While growing up ना, मुझे ऐसा लगता था कि I always wanted to be a बेटा of the house. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पापा की तरह एक बेटा होती ना, एक लड़का होती ना, तो मुझे किसी से घर से बाहर पूछकर नहीं जाना पड़ता. अगर मैं भाई की तरह एक बेटा होती तो सब मुझे सीरियसली लेते. अगर मैं शक्तिमान की तरह एक लड़का होती ना, तो मैं सबको मुसीबतों से बचा सकती थी. इसीलिए जब पापा मुझे बेटा बेटा कहकर बुलाते या फिर सबके सामने कहते कि मेरी बेटी बेटों से कम है क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगता. Until one day, जब उन्होंने ये बात मेरी मासी के सामने कह दी और मासी ने उन्हें टोक कर कहा कि इसे बेटा नहीं बेटी बोलो. मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने कुछ कहा नहीं उनको, लेकिन बहुत गुस्सा आया. रात को जब मासी मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा है कि इसे बेटी बोलो, आप नहीं चाहते मैं घर का बेटा बनूं. तब मासी ने ना मुझे एक कहानी सुनाई. आपने सुनी है वो कहानी, चिड़िया वाली? नहीं, मैं सुनाऊं? तो एक बार ना इंसानों की बस्ती में एक चिड़िया और कर आ गई. जब चिड़िया ने देखा कि इंसानों की बस्ती में घर हैं, लोग कपड़े पहनते हैं, तो चिड़िया को ये बहुत फैसिनेटिंग लगा. बातें करते हैं लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगा. इसीलिए ना उसने सोचा कि उससे यहाँ पर अपनी जगह बनानी है. लेकिन जब इंसानों ने चिड़िया को देखा ना, तो उन्होंने देखा कि तो उड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पाए. वो कोशिश करते रहे लेकिन उड़ नहीं पाए. इसीलिए उन्होंने चिड़िया को बताना शुरू कर दिया कि वो उससे कैसे बेहतर है. उन्होंने चिड़िया को बताना शुरू कर दिया कि ये जो तुम्हारे पंख है ना, इन्हीं की वजह से तुम हमारी तरीके से कभी बन नहीं सकती हो, इधर जगह नहीं बना सकती हो. उन्होंने चिड़िया को बताना शुरू किया कि उसके पंख सॉफ्ट हैं, फ्रेजाइल हैं, सेंसिटिव हैं, और चिड़िया उनकी बातों में आ गई. चिड़िया को लगा कि अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो उसे इंसानों की तरह बनना पड़ेगा. चिड़िया कोशिश करती रही. उसने अपने पंखों के साथ इंसानों को कॉपी करना शुरू किया, क्योंकि वो अपनी जगह बनाना चाहती थी. लेकिन उसे हमेशा चोट लग जाती,
क्योंकि उसके तो पंख थे ना। वो कोशिश करती रही लेकिन उसे चोट लग जाती, फिर भी वो इंसान बनना चाहती थी, फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी, फिर भी वो अपनी जगह बनानी चाहती थी। एक दिन जब वो अपने पंखों पर मरहम लगाकर रो रही थी ना, तब उसने देखा कि आसमान में एक दूसरी चिड़िया है। उसने उस चिड़िया को देखा और देखा कि वो इंसानों की बस्ती में सबसे बात कर रही है। देखा कि उसकी बातें सब सीरियसली भी ले रहे हैं, देखा कि ये तो सबकी मदद भी कर रही है। इसीलिए उसने अपने पंख फैलाए और वो दूसरी चिड़िया के साथ घोंसले में चली गई। घोंसले में जाकर उसने पूछा दूसरी चिड़िया से कि तुमने इंसानों की बस्ती में अपनी जगह कैसे बनाई? तो दूसरी चिड़िया ने कहा कि जब उसने इंसानों की बातों को सुनना बंद कर अपने पंखों की ताकत और अपने उड़ने की सुपर पावर के बारे में जाना ना, तब उसे समझ आया कि उसका चिड़िया होना कितना स्पेशल है। उस दिन मेरी मासी ने बताया कि अगर मैं हमेशा बेटा होने की कोशिश करूंगी ना, तो मुझे कभी बेटी होने की सुपर पावर्स के बारे में नहीं पता चलेगा। उस दिन मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने सोचा मेरी मासी भी दूसरों की तरह मेरे लिमिट्स को सेट करना चाहती है, लेकिन अब जब मैं इन बातों को समझ पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे ये सिखाना चाहती थी उस वक्त कि हमारी दुनिया को ना इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की जरूरत है। बराबर नहीं, क्षमता के हिसाब से देने की जरूरत है। ट्रू इक्विटी विल हैपन द डे वी विल ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज टू बी ट्रूली फेमिनाइन, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग माय फेमिनिटी, आई एम लविंग व्हाट इट इज टू बी अ वुमन। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी भी चीज में कम हूँ। मैं ट्रैफिक में स्मूथली ड्राइव करती हूँ, स्पोर्ट्स में सबके साथ वाइब करती हूँ, रात को अकेले सामान ले आती हूँ, दिन में पापा के साथ टिफिन भी दे आती हूँ, स्ट्रेंजर से बिना हिचकिचाए बतियाती हूँ, पेट्रियार्की के आगे झुक नहीं पाती हूँ, और पॉलिटिक्स पे बात करने से नहीं घबराती हूँ। इसी चीज पे ना मुझे मेरी दोस्त है एक श्वेता, उसकी कुछ लाइनें याद आई। आपको मैं सिखाती हूँ कि कैसे शायरी सुनते हैं। आपको आता नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। कि इरशाद बोलिए। बिना कांटों के राहों में, बिना कांटों के राहों में गुलाबों तक सफर कैसा, बिना कांटों के राहों में गुलाबों तक सफर कैसा, मगर मैं तितली हूं यारो, मुझे कांटों का डर कैसा। बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। मार्गरेट वंस सेड दैट वी आर राइटर्स हु आर आल्सो विमेन एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस स्पेशल। और इस बात से ना मैं बहुत इंस्पायर हो गई, तो मैंने भी एक कविता लिखी है। It's a spoken word piece. I would really love for all of you to hear it. We are professionals who are also women. We love being called a woman writer, a woman doctor, a woman pilot, a woman officer. We are writers we are professionals who are also women because of the value we put in our work because of our gender. We don't like being called a woman only when we are mistaken. We don't like being called a woman as a title for someone who has less to offer. We want to be loved and appreciated as women, women who have a difference to offer. We are professionals who are also women, and yes, we are emotional and empathetic. We prioritize relationships and we ask for maternity benefits. We are professionals who are also women, and it's the fact that we are also great at negotiations. We keep humanity as a bare minimum. Honestly, we don't want to be treated as equals because we are different. And different here means distinct, not less, not unequals. We want to be known for our skills, our merit, our contribution as women, as leaders and employees, resources that are important for any institution. We are done fighting to fit in. We are done fighting to squeeze in, fighting to find a place in workplaces and job descriptions that were never made for us in the first place. We want to change the tables. We want the rules to be rewritten for us because we are professionals who are also women. We want to be known. We want to be known for being women. We are tired of pushing our boundaries in order to prove that we are capable and we deserve equitable pay, growth opportunities and representation. We are professionals who are also women, and we want to be known for that because the world will keep having more of us. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you for having me. Thank you so much, Vanika, for that beautiful and thought-provoking performance. Your words have definitely touched our hearts and added depth to our event.